इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको के बाद में कहो गुरु जी, तो गुरु जी छोड़ेंगे नहीं, हमने कौन कसम खा ली। तो आप सब बैठ। राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है कथा का तीसरा दिन और आज हम आ चुके हैं पंडाल के बिल्कुल करीब। और आज देखने वाली भीड़ है जो मुझे यकीन नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन गाड़ियां बहुत पीछे से लगी हुई हैं और पूरे रास्ते जाम मिला है, हमें बड़ी मुश्किल से अभी पहुंच पाए हैं। और जो कल तक ये सड़क जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बिल्कुल इस यहाँ पे गाड़ियां बहुत कम थी, क्योंकि पार्किंग अलग भी दी गई है और यहाँ पर भी है। और हमने यहाँ देखो कल यहाँ 4-5 गाड़ियाँ थी और आज देखोगे तो आप पूरी लाइन भरी हुई है और बहुत पीछे से भरी हुई है। हमें यहाँ पे पार्किंग मिली है अभी। और अभी चलते हैं हम दरबार के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और आज है दिव्य दरबार। किधर से चलना है? और आज है दिव्य दरबार। आज महाराज जी अर्जियाँ लगाने वाले हैं, सबकी सुनने वाले हैं और सबको सुनाने वाले हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाइए सभी। और एक चीज़ और कि हम ये सोचते हैं कभी कभी कि हमारे मन में ना सिर्फ भगवान या अब के टाइम में महाराज जी हैं जो हमारे मन की बात जान लेते हैं, नहीं तो किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि कोई इंसान सामने वाले की मन की बात जान ले। वो छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो सकती है कि इंसान क्या कहने वाला, लेकिन आपके हिस्ट्री के बारे में बता दे कि आप हो कैसे, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी चलते अपने मन की बात जानने के लिए। अब वो तो मालिक के ऊपर है कि वो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, हमें महाराज बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। आज इतनी भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पीछे भी देखिए बहुत भीड़ है, लोग आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। दरबार से हम बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं क्योंकि जगह नहीं है बैठने के लिए। कोई VIP पास लेके आया, पास लेके आया, कुछ भी लेके आया, लेकिन उसके पास आज जगह नहीं है बैठने के लिए। जो रात को ही आके यहाँ पे बैठ गए हैं उनके पास वो बैठे हुए हैं आगे, और अदरवाइज़ जो बाद में आए हैं उनके पास नहीं है कोई जगह, पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनका बुलावा आएगा तो वो तो पंडाल से बाहर होंगे, उनको भी बुला लेते हैं, तो उनके ऊपर हमने ये बात छोड़ दी है, ठीक है। और अपने राम नाम का ध्यान रखेंगे। और आपको मैं दिखा देती हूँ आज पंडाल का नज़ारा क्या है, जो देखने लायक है नज़ारा। लोग धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि पंडाल करीबन भर चुके हैं, तीनों पंडाल भर चुके हैं। जो पीछे की एक लाइन है वो शायद खाली है, लेकिन क्योंकि जब हम आए थे तो वो भी भरने लग रहे थे, तो पंडाल तीनों भर चुके हैं और अभी तो पब्लिक बाहर भी भुगेगी। गाइस आप जैसे देख ही रहे हो कितना जन सैलाब यहाँ पे आ गया है। इतनी दिव्य दरबार जो नाम दिया है ना, वो आज दिखाई दे रहा था, दिव्य दरबार इसे कहते हैं। और करीबन 20 लाख लोग तो नॉर्मल है कि 20 लाख से ज़्यादा ही होंगे, 20 लाख तो नॉर्मल है कि इतने लोग हैं। और तीनों पंडाल बुरी तरह से भरे हुए हैं और भीड़ का पूछो मत जो हाल है, सांस लेने भी में प्रॉब्लम होने लगी है यहाँ लोगों को। और बाहर पंडाल से बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ बताई जा रही है, क्योंकि महाराज जी बार बार बोल रहे हैं कि पंडाल से बाहर भी लोग खड़े हैं। और गर्मी के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बारिश का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन गुरुजी ने खुद ही बोल दिया कि आप जिसको थोड़ा सा अगर सफोकेशन लग रही है तो आप बाहर खड़े हो जाओ, पंडाल में मत रहो। अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं बाहर से भी आपको बुलाऊंगा, अर्जी आपकी बाहर से भी लगेगी। तो नाम लेके वो सबको बुला रहे थे, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर इतना अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बस एक गर्मी कारण बनी।
जी की कृपा से। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको के बाद में कहो गुरु जी, तो गुरु जी छोड़ेंगे नहीं, हमने कौन कसम खा ली। तो आप सब बैठ जाओ, देखो जो खड़ी है तुम लोग बैठ जाओ। असुविधा होगी हमें भी होगी पीछे वाली। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माय डियर, आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। या लोग हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ा। राम 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 साधु जी, हाँ पहली अर्जी स्वीकार हुई है। तीसरी डी से स्वाति नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। और आप तीसरी डी में कोई बालक के साथ में बैठी हैं, छोटे बच्चे के साथ में आ जाइएगा, आपकी अर्जी स्वीकार है। कुछ नहीं लिखवाया, पर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। बस ये जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया ये जो है मैजिक है या कुछ चमत्कार है, भैया मैंने अपनी अब तक जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी है भैया, उसमें सबसे श्रेष्ठ शिक्षा भैया ये सिद्धि है। और मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी अमीर व्यक्ति से जुड़े या ना जुड़े, आप बालाजी से जरूर जुड़े। किसी अमीर व्यक्ति से संबंध बनाना हो सकता है जो है संभव हो, लेकिन मैं जिसे जीरो कहते हैं, जीरो से भी मैं जीरो का बच्चा हूँ। और जब मेरी अर्जी लग सकती है, बालाजी मेरी सुन सकते हैं, तो भैया सबसे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति चिंता न करे, उसकी भी अर्जी यही लगेगी। जय श्री राम। कहाँ रहते हैं भैया गाजियाबाद में सिंहनी गाँव। अच्छा थोड़ा एक तरफ मुंह खत्म हो जाए। चलिए बढ़िया, परिवार स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में एक न एक बीमार पर आपसे कृपा होगी। मूलतया मंदिर भी आपकी अर्जी है, वो भी बन जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। वहां पर जो संतों वाले मंच, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं भैया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, करीबन 10 लाख लोग आए हुए थे। 10 लाख लोगों की यहाँ पे आज अर्जी लगनी थी, लेकिन आज गुरुजी ने देखा जब इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, सफोकेशन इतनी हो गई, गर्मी बहुत थी, हुमस हो गई थी, बिल्कुल हवा का नामो निशान नहीं था, तो दरबार आज जल्दी ही समाप्त हो गया। तुम तो मुझसे पहले भाग लिए। इतनी भीड़ हो गई कि हमें बाहर निकलना पड़ा, और इतना रश कि ये तो मुझसे पहले ही भाग लिए थे और मैं फिर उसके बाद निकली हूँ। लेकिन टचवुड में समय पे निकल गई, नहीं तो अगर बीच में होती ना फंस जाती मैं अभी। तो हम सब आ गए बाहर अभी, और गाड़ी भी मिल गई और निकल लिए। और ये हमें बीच में रास्ते में मिले, क्योंकि इनको कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी और हमें इन्हें बस थोड़ी दूरी तक छोड़ना है, फिर चलते हैं अपने घर। और भैया आज हम घर से ही कथा देखेंगे और वापस आने की हिम्मत नहीं है। निशा कह रही थी मैं आऊँगी, मैंने कहा आ गई बस। तो